हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे थे प्रीमियर प्रो की क्लासेस, और ये है प्रीमियर प्रो की क्लास 9th। इस क्लास में हम लोग समझेंगे अपने प्रीमियर प्रो के टूल बॉक्स के और उनके टूल्स का यूज़। तो जब भी हम प्रीमियर प्रो के टूल्स को यूज़ करेंगे, जैसे चाहे वो सिलेक्शन टूल हो, चाहे ये हमारा ट्रैक फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल हो, ठीक है, और चाहे वो हमारे कोई भी टूल्स हो जो जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सारे टूल्स, जब भी आप इन टूल्स का यूज़ करोगे तो इस वक्त यूज़ करते वक्त आपको दो इम्पॉर्टेंट कीज़ को बहुत ध्यान रखना है। इनका बहुत पावरफुल यूज़ है। वो दोनों इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं, कंट्रोल और शिफ्ट। अब ये कंट्रोल और शिफ्ट कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे टूल्स में, वो मैं आपको इस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और टूल्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे हम बहुत फास्ट काम कर सकते हैं इन टूल्स के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। तो जैसे भी हम पहली क्लासेस में देख चुके हैं कि हम मार्क इन और मार्क आउट करके कोई भी पर्टिकुलर वीडियो की क्लिप निकाल के हम लोग टाइमलाइन पे रख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वीडियो क्लिप है। इस वीडियो क्लिप में मुझे कुछ पार्ट कट करना है। अगर मैं सिलेक्शन टूल उठाता हूँ और स्टार्टिंग में आता हूँ, अपने हेड के स्टार्टिंग में और एंड में, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड से कट करना है तो सिंपली मैं सिलेक्शन टूल उठाऊंगा। हर एक टूल का शॉर्टकट उसमें लिख के आता है। आप वी प्रेस करेंगे, आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। आप माउस को स्टार्टिंग में लाएंगे, आपका आइकन जैसे ही चेंज होगा आप क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करोगे तो ये स्टार्टिंग से हमारी फुटेज कट होना शुरू हो गई। अगर मुझे एंड से कट करना है, सेम मैं एंड में जाऊंगा, मेरा आइकन चेंज हो गया यहाँ पर, और मैं अब ड्रैग करूंगा तो ये एंड से कट करना शुरू करेगा वीडियो क्लिप को। अब इन केस मुझे इस वीडियो को ही मैं वापस कर लेता हूँ इसे। इन केस मुझे इस वीडियो में ही कई जगह कट्स करने हैं तो फिर मैं यहाँ पे रेजर टूल का यूज़ करूँगा। रेजर टूल कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे रेजर टूल सी प्रेस करोगे आप और हमारा रेजर टूल आ जाएगा। ठीक है, आप शॉर्टकट्स याद रखना। सी, रेजर टूल, ये मैंने कट किया और ये मैंने कट किया, ये मैंने कट किया, ये मैंने कट्स लगा दिए। ठीक है, अब अगर इन कट से मैं कुछ पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया, मैंने कुछ पार्ट डिलीट कर दिया इन। अब आप देखो मेरे पास इस फुटेज के कुछ पार्ट्स बीच में डिलीट हो चुके जो मुझे नहीं चाहिए थे, अनवांटेड पार्ट्स थे जो मैंने डिलीट कर दिए। अब देखिए आप, अगर मुझे ये एरिया डिलीट करना है तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हो गया सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक किया और डिलीट, ये भी डिलीट हो सकता है। मैं एरिया सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ जो मेरे क्लिप्स को डिलीट करने की वजह, क्लिप्स के पार्ट्स को जो डिलीट करने की वजह से क्रिएट हुआ, तो जो गैप क्रिएट हुआ तो उसे भी सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक तो ये चीज़ आप समझ गए। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू। अब अगर गैप्स बहुत ज़्यादा है, जैसे ये गैप है, ये गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, और भी गैप्स हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस पार्ट से कट कर दिया, इस पार्ट से भी कुछ कट कर दिया, यहाँ से भी कुछ कट कर दिया, और मैं इन बीच के पार्ट्स को अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास गैप्स हैं। अब मैं एक एक करके गैप डिलीट करूं, लेकिन मुझे क्या करना है, एक साथ सारे गैप्स डिलीट करने हैं, तो मैं सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर लूंगा, सीक्वेंस पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए क्लोज गैप है। अगर मैं इन गैप्स को क्लोज गैप पे जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखो ये सारे गैप्स क्लोज हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल। और रेजर टूल को हमने कैसे यूज किया, ये क्लियर हो गया होगा इस वाली पार्ट में। अभी हम लोग इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे समझते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। रेजर टूल इतना पावरफुल है, जैसे मान लेते हैं इसके बाद मेरे पास और भी एक क्लिप है, जो कि ये क्लिप है, और एक क्लिप इसके ऊपर भी रखी हुई है, और इसके ऊपर भी मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक क्लिप और है ये। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स हैं इस बार। और अगर मैं रेजर टूल का यूज़ करता हूँ
अगर मैं सिंगली रेजर टूल को क्लिक करता हूं तो ये एक कट हुआ, दूसरा कट हुआ, तीसरा कट हुआ। मैं सिंपल एक ही क्लिक पे रेजर टूल का यूज कर रहा हूं और वो कट हो रहा है जहां पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं। अब अगर मैं यही काम शिफ्ट के साथ करूं, जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो डबल, देखिए आपका आइकन चेंज हो गया, आपका ब्लेड है जो वो दो ब्लेड बन के आ रहे हैं, ठीक है, डबल पावर हो गई एक तरीके से समझो, ठीक है। अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो आप देखो एक साथ जितने भी हमारे ट्रैक्स पे वीडियो थी वो सारी वीडियोस यहां से कट हो गई हैं, आप ये देखो। तो आपने देखा कैसे इसने जितने भी ट्रैक्स पे वीडियो फुटेज पड़ी हुई थी सबको एक साथ कट कर दिया। इसीलिए शिफ्ट और कंट्रोल बहुत पावरफुल है। अभी मैं और आगे बताता हूं आपको। अब आप देखो एक चीज़ और समझते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक फुटेज ये है और एक और फुटेज मैं रख लेता हूं साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक ये फुटेज है, रिपेल टूल। अब रिपेल टूल क्या करता है, अगर मैं रिपेल टूल का यूज़ करूँगा, आप देखो जब भी मैं स्टार्टिंग या एंड से कट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उस तरफ इसको शिफ्ट कर देता है, ये देखिए, ठीक है। जो हमारा ये वाला पार्ट था, जैसे मैं इससे अगर कट करता हूँ, ये मैंने कट किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वही काम मैं रिपेल टूल के साथ करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। मतलब हमारा एक पार्ट जो डिलीट करने वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा एरिया, वो हमारा इसमें सेव हो जा रहा है कि हमें वो काम नहीं करना पड़ रहा है। तो रिपेल टूल का हम यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर मैं इधर से रिपेल टूल को करता हूं तो भी आप देखो वो उसको उससे दूर नहीं होने देता है, ठीक है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा गैप क्रिएट हो रहा था वो गैप क्रिएट होने का प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है रिपेल टूल से। रिपेल टूल को हम इस वजह से भी यूज़ करते हैं। अगर आप एक चीज़ और देखोगे, जब भी हम रिपेल टूल यूज़ करते हैं ये दोनों फुटेज को साइड बाय साइड दिखाता है। तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि मतलब हमारी जहाँ पे ये फुटेज एंड होगी उसके जस्ट बाद कौन सी आएगी और हमें कौन सा इसके साथ मैच करना चाहिए। तो मैचिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे मुझे ये मैच करना है इसके बाद, तो ये मैच हो जाएगा इसके बाद, जस्ट ये खत्म हुई इसके बाद जस्ट ये आ गई। अब मुझे इसमें अगर एडजस्ट करना है तो मैं अब राइट साइड वाला भी और लेफ्ट साइड वाला भी दोनों अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे लेफ्ट जैसे था, अब मैं राइट वाला, राइट को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मतलब राइट वाला यहाँ पे एंड होगा और लेफ्ट वाला यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसने बीच का गैप ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया। अब आप देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक रिपेल टूल का यूज़ था। अब रेजर टूल जब भी आप यूज़ करते हो, जैसे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मान लीजिए आपने रेजर टूल या यूज़ किया, ये यहाँ पे रखा हुआ है, जब भी हम इसको लाएंगे, जैसे ही इसके पास लाएंगे ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आएगा और मैग्नेट की तरह यहाँ से चिपक जाएगा, ऐसे थोड़ा सा मैग्नेटिक टाइप का इफेक्ट होता है ये, ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्नैप इन टाइमलाइन ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब ये जो है ये इस तरीके से इसमें आके अटैच नहीं हो रहा। एक मैग्नेट से जैसे दो मैग्नेट चिपकती हैं वैसा इफेक्ट नहीं आ रहा है। अभी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर दे रहा है और अब मुझे पता भी नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्ट ही कहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो फिर ये मेरा ऐसे जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा ये इसमें आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्लिप एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच हो गई हैं एक तरीके से। तो ये मैग्नेट है और मैग्नेट जैसे दो मैग्नेट अट्रैक्ट होती हैं उसी तरीके से ये दो क्लिप्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसे ऑफ कर दोगे तो ये चीज़ आप समझ लो मैग्नेट आपने डिसेबल कर दिया, अब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको ऑन कर लो आप, स्नैप इन टाइमलाइन। ये अब आपने रिपेल टूल्स ना है और इसके बाद आते रोलिंग एडिटिंग टूल, ठीक है। ये क्या करता है, दोनों क्लिप्स को आप देखो, दोनों क्लिप्स को साइड बाय साइड एडजस्ट करता है कि इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद कौन सी आएगी। दोनों क्लिप्स को मैं साइड बाय साइड एडजस्ट कर पा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले दोनों को। तो ये एक फ़ायदा है हमें, जब दोनों क्लिप्स को एक साथ साइड बाय साइड एडजस्ट करना है तो ये आ गया, मैंने साइड बाय साइड दोनों को एडजस्ट कर दिया इसके जस्ट बाद ये। तो ये हो गया हमारा रोलिंग एडिट टूल,
ठीक है, इसका शॉर्टकट है बी, इसका शॉर्टकट है एन। ठीक है, अब मैं कुछ क्लिप्स को और रख लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं बहुत सारी क्लिप्स उठाता हूँ और एक साथ यहाँ पे ला के रख देता हूँ। इसके बाद जस्ट इसके बाद यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और भी कुछ ले लेते हैं, 2 3 और ये ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 2 टाइप के सिलेक्शन है। एक तो है ट्रैक को सेलेक्ट करना है फॉरवर्ड के जितने भी है, ठीक है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, और एक ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल है। अगर मैं फॉरवर्ड टूल का यूज़ करूँगा तो जहाँ पे भी मैं हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ, और इसके बाद कि मैं सारे ट्रैक्स के, इसके बाद जितने भी इस ट्रैक पे जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर पाऊंगा और मैं एक साथ उठा सकता हूँ। ठीक है, और एक काम करते हैं, कुछ हम लोग दूसरे ट्रैक पे भी डाल लेते हैं, इससे मैं कुछ और चीज़ें भी आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, और ऑडियोज को भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे रख लेते हैं। ये और ये। अब अगर मैं फॉरवर्ड सेलेक्ट करता हूं तो देखिए आप जितने भी ट्रैक्स पे है, मतलब 1 2 3 तीनों ट्रैक्स पे अगर हमारी वीडियो है तो तीनों ट्रैक्स को ये सेलेक्ट कर ले रहा है एक साथ। लेकिन अब केस ऐसा भी आ सकता है कि हमें सिर्फ एक ट्रैक को ही सेलेक्ट करना है, तो फिर से हमारा शिफ्ट काम आएगा, जो एक इंपॉर्टेंट की है टूल यूज करते वक्त। जब भी मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ देखिए आप इस वाले ट्रैक के क्लिप्स को सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रखा हूं तो इस वाले ट्रैक के, इस पे क्लिक किया तो इस वाले ट्रैक के। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट के साथ ए प्रेस करता हूं तो यही बैकवर्ड का काम करता है, शिफ्ट के साथ ए। अब इससे बैक में जितनी भी क्लिप्स हैं वो सेलेक्ट कर हो जाएंगी। अगर मैं शिफ्ट के बिना सेलेक्ट करता हूं तो ये बैक वाला हमारा हो गया, शिफ्ट ए दबाते ही हमारा बैक सिलेक्शन टूल हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे शॉर्टकट भी दे रखा है, ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ठीक है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ठीक है, फॉरवर्ड को बैकवर्ड में बदलने के लिए सिर्फ हमें शिफ्ट और ए प्रेस करना है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको याद होगा तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टूल के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल था जो था सिलेक्शन टूल। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल के साथ कंट्रोल को प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये टूल का आइकन जो है अभी आपको दिख जाएगा। ये जो टूल है इसका आइकन देखो कैसा आ रहा है, ये टूल का आइकन इस टूल से मैच करता है। तो जब भी हम कंट्रोल प्रेस करके अगर यूज़ करते हैं सिलेक्शन टूल को तो ये हमारा रोलिंग टूल की तरह बिहेव करता है। अब ये दोनों क्लिप्स को, लेफ्ट और राइट वाली क्लिप्स को एडजस्ट करवा रहा है। आप देखो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ क्लिप्स जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं ये सारे ट्रैक्स की 1 2 और 3 तीनों क्लिप्स की, ये जो एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं उनको मैंने हटा दिया है। ठीक है, कुछ और भी हटा देता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करता हूँ, उठाता हूँ, अब वी दबा लीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको उठा के, सिंपली उठा के, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखो ये क्या कर रहा है, इस क्लिप में इंसर्ट कर दे रहा है। मतलब इंसर्ट और ओवरराइट के बारे में मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, वो आप जाके समझ लेना। ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब यहाँ पे इसको तो इसने जो भी इस क्लिप को था इसको काट दिया और उसको उसी के अंदर इंसर्ट कर दिया, उसी क्लिप पे। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके रखता हूं तो देखिए क्या कर रहा है, ये जो हमारी इस जगह पे क्लिप थी उसके उसको नहीं खराब कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको आगे कर दे रहा है और यहाँ पे उसको इंसर्ट कर दे रहा है। अब जैसे मैं इसको उठाता हूँ और कंट्रोल प्रेस किया मैंने, शिफ्ट किया लेफ्ट क्लिक से और यहाँ पे लाके छोड़ा तो इसने क्या किया, ये पूरी फुटेज को इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। और अगर मैं सिंपली बिना कंट्रोल के करूंगा क्लिक तो ये क्या हो रहा, उसको ये काट दे रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल और शिफ्ट का बहुत ही तगड़ा यूज है इसमें। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करता हूं तो आप देखो, जैसे
मान लो आपको कोई भी पार्ट है, जैसे मैंने रेजर टूल से इसको कट किया, इसको कट किया, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट करता हूं तो ये क्या करेगा, जो गैप क्रिएट होगा उसको ये फिल कर देगा ये। और अगर मैं बिना शिफ्ट के इसको डिलीट करता हूं तो ये गैप रहने देगा। वही अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके क्लिक करता हूं तो ये गैप को फिल कर देगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब मेरा जैसे ये सिलेक्शन टूल है, और अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए आपका आइकन जो है वो किससे मैच कर रहा है, हमारा रोलिंग टूल से। और अगर मैं जॉइंट्स में नहीं, स्टार्टिंग और एंड में आता हूं तो ये रिपल टूल की तरह बिहेव करेगा। ये देखिए, ये रिपल टूल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा रिपल टूल है। अगर मैं स्टार्टिंग में आता हूं जैसे हेड्स पे या टेल्स पे, टेल पे, तो फिर मेरा ये बिहेव कर रहा है रिपल टूल की तरह। और अगर मैं जॉइंट्स पे आता हूं तो यही टूल जो कि मेरा सिलेक्शन टूल था, कंट्रोल प्रेस करने से ये बिहेव कर रहा है हमारा रोलिंग टूल की तरह। और ये देखिए आइकन चेंज हो जा रहा है। जैसे मैं कलर, आप देखो कलर मेंशन, कलर पे ध्यान दो आप, कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ ये चेंज हो गया। और ये जो हमारा आइकन है वो हमारा रिपल टूल का है, आप देखो, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करने से हमारा सिलेक्शन टूल कैसे चेंज हो रहा है ये देखो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेंटर में आके प्रेस करता हूँ दो जॉइंट्स पे तो ये रिपल टूल की तरह बिहेव कर रहा है, रोलिंग टूल की तरह। और मैं हेड्स या टेल्स पे करता हूँ तो यही हमारा रिपल टूल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हेड्स या टेल पे। और जॉइंट्स के बीच में यही रोलिंग टूल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों हमें टूल्स को यूज़ करते वक्त यूज़ करना है। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा पावर दे रही हैं काम करने का टूल्स के साथ। तो अब हम समझते हैं स्लिप टूल को। जैसे मैं ये एक वीडियो है, कोई और वीडियो उठाता हूँ जिसमें स्लिप टूल ज़्यादा बेटर तरीके से हमें पता लगे, जिसमें कुछ अच्छी मूवमेंट हो, ये वाली। थोड़ी और वीडियो बड़ी ले लेते हैं समझाने के लिए आपको, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वीडियो है, अगर मैं स्लिप टूल का यूज़ करूँगा तो ये डिसाइड करेगा हमारा स्टार्टिंग क्या पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा। हम उसको स्लिप कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पे पैम्पलेट लगे हुए हैं यहाँ से स्टार्टिंग हो, और एंड जो हो वो हमारा राइट साइड वाला एंड है। तो अगर मैं इसको स्लिप टूल का यूज़ करूँगा तो आप देखो ये पैम्पलेट से स्टार्टिंग हो रही है, और एंड जो होगी इस वीडियो की वो होगी इस जगह पे। अगर मैं इसको स्लिप टूल्स को चेंज करता हूँ, मैं अब चाहता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो ये हो और एंड पॉइंट हो ये वाला, तो मैंने देखिए स्लिप किया है, ठीक है। हमारा राइट साइड वाला स्टार्टिंग है और लेफ्ट साइड वाला एंड है। आप ध्यान से देख लो दोनों फुटेज को, ये मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये जो मेरा था स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सेट किया था, और ये जो मेरा था इसको एंड पॉइंट सेट किया, ठीक है। तो स्लिप टूल का यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को हम लोग स्लिप करके सेट कर सकते हैं। अब मैं इन क्लिप्स को डिलीट कर देता हूं और एक छोटी सी क्लिप ले लेता हूं, जैसे ये मेरी क्लिप है। और अगर आप देखोगे ये क्लिप जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास है, और ये सिर्फ 9 सेकेंड की है, ठीक है। और अगर मैं आर प्रेस करता हूं हमारा रेट स्ट्रेच टूल आ जाता है। रेट स्ट्रेच टूल क्या करेगा, आप देखिए मैं इसको स्लो कर दूंगा, एक तरीके से मेरे फ्रेम्स को स्ट्रेच कर दे रहा है। ये देखिए अब वही देखिए वो वीडियो फुटेज क्या हो गई, स्लोमो हो गई थोड़ी सी, और हमारे फ्रेम्स स्ट्रेच हो गया, रेट स्ट्रेच हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो अब जो 9 सेकंड की क्लिप थी वही 15 सेकंड की क्लिप हो गई। रेट स्ट्रेच टूल को भी मैं जितना भी मैं स्ट्रेच करूंगा ये उतना ज़्यादा देखिए स्लो होती जा रही है, और मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये और स्लो हो गई, देखिए एक एक फ्रेम्स, ठीक है। और अगर मैं रेट स्ट्रेच टूल को अंदर की तरफ, मतलब क्लिप्स को अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे हमारी 9 सेकंड की थी तो हम उसे रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प से 5 सेकंड्स पे लेके आ गए। अब ये क्या होगी, फास्ट हो गई, ठीक है।
ये देखिए फास्ट हो गई। तो रेट स्ट्रेस टूल से हम फुटेज को, क्लिप को अपने स्लो और फास्ट कर सकते हैं। ये स्लो मो हो गया और इसको हमने थोड़ा सा तेज करना था तो हमने रेट स्ट्रेस टूल से अपने टाइम से कम कर दिया, तो ये थोड़ा फास्ट हो गया क्लिप पूरी। ठीक है, और ज़्यादा कर दिया तो ये हाइपरलैप्स की तरह वेव करने लगा, ये जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो, जैसे कि ये मेरे पास है एक वीडियो जो कि शायद काफ़ी बड़ी है, और ये ये नहीं, ये 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो है मेरे पास, मैंने इसको रखा ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रेट स्ट्रेस टूल सेलेक्ट किया और इसको कर देता हूँ 15 सेकंड की। तो ये क्या हो गया, ये देखिए हाइपरलैप्स की तरह बिहेव करेगी मेरी वीडियो, ये देखिए हाइपरलैप्स। ठीक है, मैं इसे और ज़्यादा कर सकता हूँ, 1 मिनट की वीडियो हम लोग 15 सेकंड पे ले आए, अब मैं इसको 10 सेकंड पे कर देता हूँ तो ये और फास्ट हो गई, ये देखिए हाइपरलैप्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रेट स्ट्रेस टूल का क्या काम है। आई होप इस क्लास में आपको समझ में आ गए होंगे जो भी मैंने टूल्स समझाए हैं वो कैसे यूज़ करने हैं हमें अपने वीडियो एडिटिंग में। आप इनको समझ गए होंगे, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो कंट्रोल प्रेस करने से क्या हो जा रहा है, शिफ्ट प्रेस करने से क्या हो रहा है, टूल्स के साथ क्या टूल्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है क्लिप्स पे। आप इसको अगर बार बार एक बार अच्छे से समझ लोगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर हो जाओगे इन टूल्स को बहुत ही फास्ट तरीके से यूज़ करने। कोशिश करिए शॉर्टकट्स का यूज़ करें, आप वीडियो एडिटिंग में मास्टर हो जाएंगे अगर इस तरीके से वर्क करेंगे टूल्स के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कुछ छूट गया है। हम लोग अपने और स्टूडेंट्स के साथ आपकी नॉलेज को भी आगे शेयर कर दें।